भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक अलग से मुलाकात हुई। इस द्विपक्षीय बैठक में भारत और ब्रिटेन के पीएम ने द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा की। दोनों देश के नेताओं ने भारत यूके संबंधों में बीते वर्ष से आई गति की समीक्षा की और विजन 2035 के तहत व्यापार, आर्थिक विकास, रक्षा, सुरक्षा, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिक, नई तकनीक, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लेकिन इसी CETA की अगर हम बात करें तो फिर इससे जुड़ी एक और दिलचस्प खबर सामने आई है, क्योंकि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई 2025 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो अब तक पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है स्टील व्यापार में आ रही समस्या। बताया जा रहा है कि इस FTA के साइन होने के बावजूद भी स्टील व्यापार में एक विवाद है। भारत ने यूके के बाजार में लगभग $900 मिलियन मूल्य के स्टील निर्यात के लिए विशेष कोटा देने की मांग की है, जिसके चलते समझौते के लागू होने में देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक यूके द्वारा हाल ही में घोषित स्टील आयात प्रतिबंधों और कोटा व्यवस्था को लेकर भारतीय स्टील उद्योग ने चिंता जताई। उद्योग का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत भारतीय स्टील और स्टील उत्पादों का निर्यात मौजूदा स्तर से भी नीचे जा सकता है, जिससे FTA में अपेक्षित लाभ प्रभावित होगा। इसके बाद भारत सरकार ने यूके से कम बीते 3 वर्षों के औसत निर्यात के बराबर कोटा सुनिश्चित करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि भारतीय हितों का नुकसान होता है तो भारत जवाबी कदम के तौर पर स्कॉच विस्की पर रियायतों की समीक्षा भी कर सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द भारत और ब्रिटेन की कोशिश है कि ये जो स्टील कोटा विवाद है उसका समाधान कर लिया जाए, जिसके बाद ही भारत यूके FTA के औपचारिक शुरुआत का रास्ता पूरी तरह से साफ हो पाएगा। हालांकि एक अहम बात जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात में सामने आई कि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI इम्पैक्ट समिट में ब्रिटेन की सक्रिय भागीदारी के लिए आभार भी जताया। इसके साथ ही दोनों पक्ष के नेताओं ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और भारत यूके व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे माना जा रहा है कि यह स्टील कोटा विवाद भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।